जब पहली बार मेरे डैड ने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया तो सच मानिए मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उन्होंने स्टॉक मार्केट में पहले से ही कुछ बहुत इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा हार्डकोर इन्वेस्टर नहीं थे और मुझे भी स्टॉक मार्केट बड़ा बेकार लगता था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता था, जैसे कि शेयर क्या होते हैं या स्टॉक क्या होते हैं, इसको खरीदा कैसे जाता है और इससे फ़ायदा कैसे हो सकता है। मेरे मन में यही सवाल था कि जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते और नहीं देख सकते हैं उसको हम खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे। तो मैं हमेशा ही इन चीज़ों से दूर भागता था, लेकिन मैं डेस्टिन था और मेरी लाइफ द एल्केमी ऑफ फाइनेंस बुक, जो कि जॉर्ज सोरोस ने लिखी है, ने पूरी तरह चेंज कर दी। यकीन मानिए मुझे स्टॉक मार्केट को समझने में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि ईपीएस, इक्विटी, पी रेशियो, पीबी रेशियो, आरओसी और आरओई जैसे शब्दों ने मुझे परेशान करके रख दिया। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर मार्केट सीखने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद आप जान पाएंगे कि ईपीएस, आरओसी या आरओई क्या होता है, शेयर को कब खरीदना है और कब बेचना है, और साथ में इस वीडियो के एंड में आपके लिए गिफ्ट भी है, उसे ज़रूर लेके जाइए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग आइडियाज़ फैमिली। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक बाजार है जहां आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। साथ में आप इस मार्केट में डेरिवेटिव्स और बॉन्ड भी खरीद और बेच सकते हैं। क्योंकि हम शेयर मार्केट को सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं, इसलिए डेरिवेटिव और बॉन्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शेयर क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक आम है जिसको आप और आपके 20 दोस्तों ने बराबर रुपए देकर खरीदा है और आप सबकी उसमें बराबर की हिस्सेदारी है। अब आपको आम बांटना था और आपने उस आम के 20 बराबर छोटे हिस्से कर दिए और अपने 20 दोस्तों में आपने आम को बांट दिया। तो शेयर मार्केट के शब्दों में उन छोटे छोटे हिस्सों को ही शेयर कहा जाता है और यह शेयर जिसके पास भी होता है वह उस कंपनी के ओनर कहे जाते हैं। और शेयर को खरीदने और बेचने के लिए आपको ब्रोकर कंपनीज की हेल्प लेनी होती है और इन ब्रोकर कंपनीज को डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहा जाता है। और अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप अपना डीमैट अकाउंट इन्हीं से खुलवा सकते हैं। अगर जून 2024 की बात करें तो टॉप 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि स्टॉक ब्रोकर कंपनीज हैं ग्रो और जरोदा। वैसे तो इंडिया में मोर देन 281 स्टॉक ब्रोकर कंपनियां हैं और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कंपनियां डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच मध्यस्थता का काम करती हैं और आप जो शेयर खरीदते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास आपके अकाउंट में चले जाते हैं। इंडिया में सिर्फ 2 सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी हैं। पहला एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। ये तो था कि शेयर मार्केट क्या होता है। आइए जानते हैं शेयर मार्केट से फायदे या नुकसान कैसे होता है। ये बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपने XYZ नाम की कंपनी के 10 शेयर लिए 100 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पर और XYZ कंपनी ने ग्रो किया और इसके शेयर के प्राइस बढ़कर हो गए 200 रुपीज़ और आपने 200 रुपीज़ के प्राइस पर इन शेयर को बेच दिया तो आपको पर शेयर 100 रुपीज़ का फायदा हो गया। अब मान लीजिए कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई और शेयर का प्राइस गिर के पहुंच गया 50 रुपीज़ और आपने 50 रुपीज़ में XYZ कंपनी के शेयर बेच दिए तो आपको लॉस हुआ 50 रुपीज़ पर शेयर का। इसी तरह शेयर के प्राइस बढ़ने और घटने से शेयर मार्केट में पैसा कमाया जाता है। ये तो था कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। आइए जानते हैं उनके बारे में जो टर्मिनोलॉजी शेयर मार्केट में यूज की जाती है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आप ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे जो लॉस ही कराएंगे। इनमें सबसे पहला है ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी आपको एक शेयर में कितना रुपया कमा के दे रही है। ईपीएस निकालने का तरीका बहुत आसान है। ईपीएस इक्वल होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। मान लीजिए एक XYZ नाम की कंपनी है जिसने 2024 में 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया और इसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है 100। आउटस्टैंडिंग शेयर और कुछ नहीं, बस टोटल नंबर ऑफ शेयर होते हैं जो मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। इस हिसाब से XYZ कंपनी का ईपीएस हो जाएगा 10 रुपीज़। ईपीएस जितना ज़्यादा होगा कंपनी उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही होगी। लेकिन ईपीएस चेक करते टाइम यह ध्यान रखें कि कंपनी के शेयर प्राइस को इसके ईपीएस से जरूर कंपेयर किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर हाई प्राइस वाले शेयर का ईपीएस भी ज़्यादा ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक खरीदने लायक है और एक अच्छे हाई ईपीएस वाले स्टॉक के चांसेस होते हैं कि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और जिस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए वो है पी रेशियो। कोई शेयर महंगा है या सस्ता, यह जानने के लिए आप सिर्फ उसका पी रेशियो चेक कर लीजिए। पी रेशियो जितना कम होगा शेयर उतना ही अच्छा होगा। पी रेशियो को समझने से पहले आपको ईपीएस को समझना होगा। अगर आपको ईपीएस नहीं समझ आया तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके ईपीएस को फिर से देख लीजिए। पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि आप किसी शेयर से 1 रुपया कमाने के लिए उसमें कितने रुपये लगाने के लिए तैयार हैं। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। नॉर्मली पी रेशियो अगर 30 से नीचे हो तो यह अच्छा माना जाता है, लेकिन हमेशा किसी भी कंपनी के पी रेशियो को उस कंपनी के सेक्टर पी से जरूर कंपेयर कर लेना चाहिए। अगर उस स्टॉक का पी अपने सेक्टर पी से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है तो यह अच्छा इंडिकेशन हो सकता है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने का। लेकिन सिर्फ पी रेशियो देखकर ही किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है पीबी रेशियो।
पीबी रेशियो को समझने से पहले आपको समझना होगा कि बुक वैल्यू क्या होती है। किसी भी कंपनी के पास बहुत से असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, और अगर असेट्स को लायबिलिटीज से घटा दिया जाए तो उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू डिसाइड होती है, और इस वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू कहते हैं। और अगर इस वैल्यू को उसके आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दें तो उस स्टॉक की बुक वैल्यू पर शेयर निकल आती है, जिसको कि आमतौर पर कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि इसके बिजनेस की क्या वैल्यू है। अगर किसी कंपनी को बेचा जाए तो उससे कितना रुपया मिलेगा, उसे ही उस कंपनी की बुक वैल्यू कहते हैं। पीबी रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, और अगर किसी भी कंपनी के मार्केट प्राइस पर शेयर को उसके बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड किया जाए तो उस स्टॉक का पीबी रेशियो निकल कर आता है। किसी भी स्टॉक का पीबी रेशियो जितना कम होगा वो शेयर उतना अंडर वैल्यूड जोन में ट्रेड कर रहा होगा, और जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड कर रहा होगा, और अंडर वैल्यूड स्टॉक को बेहिचक खरीदा जा सकता है। नॉर्मली पीबी रेशियो अगर 3 से कम हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है बीटा। बीटा बहुत भारी भरकम वर्ड लग रहा है, लेकिन बीटा को समझना बहुत सिंपल है। बीटा किसी भी स्टॉक के रिस्क को दर्शाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करना थोड़ा कम रिस्की होता है। ब्लू चिप कंपनियां ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जो हर कंडीशन में स्टेबल और प्रॉफिटेबल हो, इसलिए इनका बीटा लगभग 1 के आसपास होता है। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनियों में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इनका बीटा थोड़ा ज़्यादा होता है। बीटा जितना कम होगा रिस्क और प्रॉफिट उतना ही कम होगा। वैसे ही बीटा जितना ज़्यादा होगा रिस्क और प्रॉफिट के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। इसलिए सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका बीटा 3 से कम हो। इस वीडियो से अभी तक हमने जाना कि ईपीएस क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, और किसी भी स्टॉक का बीटा क्या होता है। ये है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिनके बेस पर एक अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन किया जा सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें उस स्टॉक की प्रेजेंट कंडीशन को बताती हैं। ये यह नहीं बता पाएंगी कि वह स्टॉक फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इसके लिए हमें स्टॉक के फंडामेंटल को समझना पड़ेगा, जिसमें आता है असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, प्रॉफिट, आरओसी और आरओई एक्सेट्रा। और इन सभी को हम समझेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। जैसे इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही नया वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो टारगेट करते हैं 100 लाइक्स का। एक बात और, हमारी टीम बहुत मेहनत कर आप तक वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचाती है। इनकी इसी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, और जुड़े रहें स्टॉक मार्केट के हर एक अपडेट के लिए। थैंक यू गाइज एंड कीप इन्वेस्टिंग।